जो कहता है मुरला मांग में सिंदूर किए, जाके खीर सिर्फ खेत को जोतेंगे, आमदनी आने का जीरो आएगा। हम लोग संतुष्ट हैं कि कुछ नहीं आएगा। रबी महोत्सव मनाते हैं, ये बरहिया के किसानों के साथ क्रूर मजाक है और इसको बरहिया के किसानों ने नोटिस के रूप में लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश। बरहिया टाल का एरिया जो है 1 लाख हेक्टेयर का एरिया है और अभी तक बाढ़ में डूबा हुआ है। जल निकासी की समस्या नहीं होने के कारण 15 अक्टूबर से ही रबी का फसल की बुआई होती है। अभी तक किसान जो है बुआई करने में असमर्थ हैं और सरकार जो है रबी महोत्सव मना रही है। यहाँ किसान विकास समिति के संजीव जी हैं। संजीव जी इस पे बताएंगे कि आखिर पानी का निकास क्यों नहीं हो रहा है और किसान की क्या स्थिति होने वाली है। देखिए, अतिवृष्टि के कारण जल जमाव, लगातार तीसरा बार साइक्लोन आया और हमारे फसल को नष्ट करने का पहला काम पानी ने कर दिया। और पुरानी ही व्यवस्था है, सिर्फ हरहर नदी से निकलती है। इस बीच कृषि विकास समिति ने सांसद महोदय से बात किए थे कि जब तक न एक्स्ट्रा कोई कट निकलेगा तब तक इसका निदान एक ड्रेजर मशीन लगा हुआ है, शायद महीनों से लगा हुआ है, उसके बाद भी पानी नहीं कम रहा है। वो सब ठक मचल वाला है, वो सब से कुछ नहीं होगा। एक कट निकलने का था, वो आपस में बातचीत किसान लोग किए हैं और सरकार के तरफ से दिया गया है आश्वासन कि एक कट हम मराची के सामने से निकालेंगे। और बार बार एक ही उदाहरण देके सरकार भी उसमें लज्जित हुई है कि जब नालंदा, गंगा की पानी नालंदा जा सकती है तो टाल का पानी मात्र 2 किलोमीटर दूर गंगा है, उसमें क्यों नहीं जा सकती है। इससे सरकार लज्जित है और ये कट देने का वो वादा किए हैं कि तो आखिर किसान कब तक खेतों में बुआई करेंगे। इस साल तो फसल पिछात हो गया। मूलतः दलहन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का, और हम सब बुआई के लिए लास्ट नवंबर हो सकता है 28-29 नवंबर से लेके फर्स्ट वीक दिसंबर में करेंगे। तो ये सब तो मान के चलते मतलब करेंगे, मतलब पानी निकल गया है या अभी पानी कितना टाल में कितना फीट पानी होगा। नहीं, हम किसानी अनुमान, इंजीनियर वाला अनुमान नहीं, किसानी अनुमान लगाते हैं कि मगर टाल तो पूरा पानी में डूबा हुआ है। नहीं, जिस प्रकार अब घटने लगा धीरे धीरे पानी, तो 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में पानी निकल जाएगा। और वो समय अगर ठीक रहा तो 15 दिन में, ज़्यादा समय खराब हो गया, टेम्परेचर घट गया तो 20 दिन भी लग सकता है। इसी दरमियान हमारा टाल का खेती शुरू होगा, बुआई शुरू होगा। एक अनुमान है कि 15 नवंबर तक जो है पानी निकल जाएगा। जिलाधिकारी महोदय से एक आवेदन दें हमारे, मतलब आप लोगों ने तय किया कि जिलाधिकारी से मिलकर इस समस्या को सामने रखेंगे। आज आप लोग मीटिंग किए हैं, चूंकि टाल में पानी का जल जमाव बना हुआ है, तो इस पे आप लोगों ने क्या फैसला लिया। देखिए, आज के मीटिंग में हमारे युवा किसान साथी का राय आ गया। फिर भी यहाँ की जो समस्या है वो तत्कालिक है और दीर्घकालिक है। तत्कालिक फिलहाल जो है तो पूरा टाल डूबा हुआ है और जहाँ तक अनुमान है कि लास्ट नवंबर तक ही टाल खाली होगा। पिछले साल इसके पहले जो बुआई हुई थी उसके वजह से भी फसल का कम पैदावार हुआ। 75% किसान को 6000 रुपये बीघा घाटा लगा। चूँकि मरता क्या नहीं करता, इसलिए फिर किसान अपना गर्दन दिए हुए हैं और घाटा की संभावना मौसम की विपरीत परिस्थिति के वजह से होने जा रहा है। तो भारी घाटा है। तो हम लोग तत्कालिक आज के बैठक में निर्णय लिए कि चूँकि टाल अगर ऊपर पानी से बाहर हो जाता तो उसमें 40% टाल ही बुआई में संभव हो सकेगा नवंबर तक, और टाल जो गड्ढा है वो जल जमाव रह जाएगा। तो हम आज डिसीजन लिए हैं कि जिलाधिकारी महोदय से मिल करके एक प्रतिनिधिमंडल जाएं और ज्ञापन दें, और मनरेगा के तहत चूँकि सक्षम है हम मालगुजारी देते हैं और मनरेगा योजना के तहत जल निकासी करें, चूँकि जल जमाव मनरेगा के योजना के अंतर्गत आता है। किसानों का कहना है कि जल जमाव मनरेगा से आता है, जिलाधिकारी से मिलेंगे। किसान अभी जो है भूख मरने के कगार पे हैं और सरकार एक तरफ रबी महोत्सव मना रही है। हम बरहिया के लोग दाल के किसान हैं और हम गरीबों लोगों के दाल में प्रोटीन परोसते हैं, लेकिन यह व्यवस्था, यह सरकार और इनके पदाधिकारी लोग हमसे क्रूर मजाक कर रहे हैं। हमारा टाल अभी इस बार बाग होगा कि नहीं ये सवाल है, लेकिन बरहिया में
रबी महोत्सव मनाते हैं। ये बरहिया के किसानों के साथ क्रूर मजाक है और इसको बरहिया के किसानों ने नोटिस के रूप में लिया है और सरकार को आगाह करते हैं कि अगर बरहिया टाल का किसान भूख मरने की स्थिति में है और खेत बाग होने की स्थिति में नहीं है, अगर यह सरकार तत्काल कोई व्यवस्था नहीं किया तो किसान सड़कों पर आएंगे। जीवन मरण के सवाल है, संघर्ष को तेज करेंगे। संघर्ष को तेज किया जाएगा और आगे आप लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं एकदम। हम इस संघर्ष को, हमारा जीवन मरण का सवाल है, जीवन मरण का सवाल है। लगभग 1 महीना से पहले कोई स्टार्ट खेती नहीं होगा। तो अब की तो रबी का फसल तो नहीं होगी बुआई? नहीं, हम लोग खाली जाके जो कहता है मुरला मांग में सिंदूर किए, वो जाके फिर सिर्फ खेत को जोतेंगे, आमदनी आने का जीरो आएगा। हम लोग संतुष्ट हैं कि कुछ नहीं आएगा। जब समय से बाउग नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा, तय बात है। ये 15 नवंबर तक ही रबी का फसल बुआई का समय होता है और अभी टाल जो है पूरा पानी भरा हुआ है टाल में। आखिर कितना पानी होगा? 15 नवंबर नहीं, 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रबी का मध्य सीजन है। 15-25 अक्टूबर के बाद जो भी सीजन है वो पिछात बुआई होता है और पिछात में भी लगभग 1 महीना से ज़्यादा पिछात है। तो हम लोग क्रियाक्रम सिर्फ करेंगे, खेती तो नाम का होगा। खेती अब की नाम का होगा, बाकी जो है। और यहाँ पे किसान है, इनसे भी बात करेंगे। आखिर बाबा ये कब तक जो है, कब ऐसा पहली बार हुआ है? हाँ, ये पहली बार है। हमारा उम्र कम लगभग 75 साल हो गया, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं देखे थे। सूखा होता था लेकिन उसका निदान था, कटा करके घास बोते थे जिसमें कि फसल होता था। लेकिन ये जल जमाव जो है सो अवर जो है सो पहली बार है। यह बहुत ही लोगों को क्षति देगा। हम लोग भूखे मर जाएंगे, यहाँ पशु पक्षी सब मर जाएंगे भूखे, क्योंकि चारा कहाँ से आएगा। यहाँ किसान ही नहीं, पशु के लिए भी परेशानी होगी, क्योंकि चारा का भी व्यवस्था नहीं हो पाएगा और हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन सरकार जो है सो हाथ पर हाथ धर के और क्या कर रही है, जबकि कृषि प्रधान देश है। यह 75% लोग यहाँ खेती पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ के जितने भी कल कारखाने में मजदूर जो भी काम करते हैं सब खेती पर ही निर्भर करते हैं। यह हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ये कृषि प्रधान एरिया है और यहाँ के किसान जो है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो सड़कों तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।